हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक बेहतरीन मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। तो मूवी की स्टार्ट में हमें नेट नाम का बंदा दिखाया जाता है जो हवा में झूल रहा होता है। और इससे पहले नेट मारा जाए, आइए जानते हैं कि वो यहाँ कैसे पहुँचा। कहानी 15 साल पहले जाती है, जहाँ नेट अपने बड़े भाई सैम के साथ चर्च में दुनिया के सबसे पुराने समुद्री नक्शे के पास आता है। सैम नेट को बताता है कि समुद्री लुटेरों ने अपने छुपाए गए खजानों को ढूंढने के लिए इस नक्शे को बनाया था और ये दोनों भी उसी खानदान से हैं। सैम एक लुटेरे मैकलेन के बारे में बताता है जिसे खजाना मिल गया था, पर वहाँ पहुँचने से पहले वो मारा गया। और यहाँ हमें पता चलता है कि इनके माँ बाप की मृत्यु हो चुकी है और सैम का ज़्यादा ध्यान खजानों को ढूंढने में लगा रहता है। फिर नेट सैम से कहता है कि क्या वो खजाना फिर से खो गया है। तो सैम कहता है कि खोई हुई चीज़ कभी न कभी मिल ही जाती है और वो इस मैप को चुराने की कोशिश करता है, जिससे वहाँ का अलार्म ट्रिगर हो जाता है और उस चर्च के 2 गार्ड आकर उन दोनों को सिस्टर नन के पास ले जाते हैं, जो कि उन्हें वार्निंग देकर अपने कमरे में जाने को कहती है। जब नेट कमरे में आता है तो वो सैम को भागते हुए देखता है। सैम जाने से पहले नेट को एक रिंग देके बताता है कि वो खजाना ढूंढने जा रहा है और सैम नेट को एक पायरेट है ना भूलने के लिए एक लेटर देके जाता है। सैम नेट को अपने साथ तो नहीं ले जाता, लेकिन जाने से पहले नेट से गले मिलता है। सैम के जाने के बाद नेट उसका दिया हुआ लेटर खोलता है और उसमें लिखा था यू आर ग्रेट, जिसे देखकर नेट काफ़ी खुश हो जाता है। और सीन काफ़ी आगे शिफ्ट होता है, जहां नेट जवान हो चुका है और वो एक बार टेंडर है। उसी बार में एक विक्टर नाम का आदमी होता है जो नेट के पास आता है, जो नेट से उसके लाइटर को खरीदने की बात करता है। लेकिन नेट उसे किसी भी कीमत में नहीं बेचना चाहता था, क्योंकि वो लाइटर खानदानी था। विक्टर के जाने के बाद जब वो अपने जेब में चेक करता है तो उसे ब्रेसलेट नहीं मिलता जो उसने कुछ समय पहले एक लेडी से चुराया था। उस ब्रेसलेट की जगह पे विक्टर का कार्ड मिलता है। तो उस कार्ड की मदद से नेट विक्टर के घर जाता है और उसके घर पे मौजूद नायाब चीज़ों को देखने लगता है। तो उसे वहाँ उसका ख़ानदानी नक्शा मिलता है, जिसे उसने अपने भाई सैम के साथ बचपन में देखा था। तभी विक्टर उसके पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हारे भाई सैम को जानता हूँ और हम दोनों एक ही खजाने के पीछे हैं, और अगर खजाने को ढूंढने में नेट विक्टर की मदद करेगा तो वो अपने भाई को भी ढूंढ लेगा। पर पहले नेट मना करता है, पर अपने भाई सैम को ढूंढने के लिए वो मान जाता है। एक दिन विक्टर नेट को 2 कीज़ के बारे में बताता है जो खजाने के पास पहुंचने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थे। उनमें से एक की, जो कि क्रॉस के शेप में है, वो कुछ दिनों में एक ऑक्शन में बिकने वाली है और उन्हें वो क्रॉस भी चुराना होगा। नेट विक्टर से खजाने में 50-50 शेयर्स की बात करता है। वो उसे 10% ही देगा, ये बोलकर उसे कीज़ के बारे में पता लगाने को कहता है। फिर वो ऑक्शन में जाते हैं, जहां उन्हें बहुत ज़्यादा अमीर मिस्टर मोनकाडा अपने साथी ब्लैक डॉग के साथ मिलते हैं और वो भी खजाने के पीछे था। और उन्हें देख विक्टर नेट को काम पे लगने को कहता है। उनका सिंपल सा प्लान था कि वो हॉल्स की लाइट को ऑफ करेंगे और कीज़ लेकर वहां से निकल जाएंगे। और नेट सिक्योरिटी रूम में जाकर लाइट्स ऑफ करने ही वाला था कि वहाँ पे सिक्योरिटी वाले आकर नेट पे हमला कर देते हैं। नेट हॉल पे लगे सीलिंग लाइट्स पे चढ़ जाता है और वो सीलिंग लाइट नीचे बैठे दर्शकों पर गिरने लगती है और लोगों को भागते देखकर विक्टर मौके का फ़ायदा उठाकर गार्ड्स का ड्रेस पहनकर वहाँ से बड़ी चालाकी से कीज़ को लेकर निकल जाता है। विक्टर को भागते हुए नेट ने देख लिया था, तो वो जैसे तैसे करके सिक्योरिटी गार्ड से पीछा छुड़ा के वो विक्टर के पास पहुँच जाता है, जहाँ विक्टर नेट को वो क्रॉस दिखाता है। अब दोनों बार्सिलोना जाते हैं। तो प्लेन में विक्टर नेट को एक डायरी देता है जिसमें एक पेड़ बना हुआ था। फिर बार्सिलोना पहुंचने पर विक्टर नेट को क्लोई से मिलवाता है। फिर तीनों आगे के क्लू के लिए चर्च जाते हैं, जिसके बाहर उन्हें वही पेड़ का सिंबल मिलता है जो विक्टर के दिए हुए डायरी में हमने देखा था। फिर सीन शिफ्ट होता है मोनकाडा पर, जो अपने फादर के साथ बहस कर रहा होता है। मोनकाडा को बहुत ज़्यादा गुस्सा था क्योंकि उसके फादर सारी प्रॉपर्टी दान करने वाले थे, इसलिए मोनकाडा ब्लैक डॉग की मदद से अपने फादर को मरवा देता है। फिर वो ब्लैक डॉग को नया मिशन देता है जिसमें वो विक्टर और नेट से वो चाबी चुरा कर लाएगी। इधर हम नेट को देखते हैं जो अपने भाई के भेजे गए फ़ोटोज़ की मदद से क्लू ढूंढ रहा होता है और विक्टर उन्हें फ्लोर पे बने हुए सिंबल्स को देखकर एक तहखाने में लाता है, जहाँ पर नेट एक जीसस की मूर्ति को घुमाता है तो उसे मूर्ति के नीचे 2 कीज़ होल मिलते हैं। फिर क्लोई के साथ जब नेट कीज़ को डालकर क्लॉकवाइज घुमाता है तो वहाँ एक टनल खुलता है। विक्टर क्लोई और नेट को उस टनल में जाने को कहता है और वो बाहर से खुद जीपीएस के द्वारा उन्हें फॉलो करने को कहता है, ताकि टनल में कुछ प्रॉब्लम हो तो वो उनकी मदद कर सके। और अंदर टनल से गुजरते हुए नेट और क्लोई एक क्लब में पहुंचते हैं, जहां वो ब्लैक के आदमियों को चकमा देकर एक दरवाजे के पास आते हैं और क्लोई दरवाज़ा खोलकर नेट को ब्लैक के आदमियों से बचाकर अंदर ले जाती है
और अंदर आने के बाद उन्हें एक और दरवाज़ा मिलता है और जैसे ही क्लोई उस दरवाजे को खोलने के लिए उसमें की लगाती है वैसे ही उस रूम में पानी भरने लगता है। फिर दोनों विक्टर को मदद के लिए बोलते हैं। तो विक्टर एक शॉप में जाता है जहां उसे चर्च जैसे ही एक की होल मिलती है और जैसे ही विक्टर कीज लगाने वाला होता है तभी वहां पे ब्लैक आ जाती है। फिर विक्टर काफ़ी मशक्क़त के बाद ब्लैक को बेहोश करने के बाद उस कीज को लगा देता है और जहाँ क्लोई और नेट फंसे थे वहाँ का पानी रुक जाता है और वो गेट भी खुल जाता है। फिर वो दोनों एक रूम में आते हैं और बाहर से विक्टर उन्हें छोटी सी खिड़की से देख रहा होता है। फिर उन्हें ढूंढने पर एक की होल मिलती है पर उसके अंदर जब क्लोई कीज डालती है तो वो गेट नहीं खुलता है। तो नेट उससे कीज मांगता है पर विक्टर डर रहा था कि वो दोनों उसे धोखा ना दे दे, पर वो कीज नेट को दे देता है। दोनों कीज को जोड़कर दरवाज़ा खोलकर वो दोनों एक तहखाने में जाते हैं जहाँ उन्हें बहुत सी सुराहियाँ मिलती है। जब क्लोई एक सुराही को चेक करती है तो उसे वहाँ नमक मिलता है। फिर सारी सुराहियाँ टूट जाती है और उनमें बहुत सारे नमक मिलते हैं और उन नमक के बीच उन्हें असली खजाने का नक्शा मिलता है। फिर क्लोई नेट को गन पॉइंट पे ले लेती है तो नेट उससे धोखा देने की वजह पूछता है। तो क्लोई कहती है कि मुझे विक्टर पे भरोसा नहीं है क्योंकि उसने तुम्हारे भाई सैम को भी धोखा दिया था। फिर वो नेट को बेहोश करके कीज और नक्शा लेकर चली जाती है। फिर जब नेट को होश आता है तो वो अपने सामने विक्टर को देखकर उस पर भड़क जाता है क्योंकि उसने उससे झूठ बोला था। फिर नेट मिशन छोड़कर वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है क्लोई पर जो मेनकाडा के पास जाती है और जहाँ हमें पता चलता है कि क्लोई शुरू से मेनकाडा के लिए ही काम करती थी। होटल में विक्टर नेट के पास आता है और कहता है कि उसने जानबूझकर सैम का साथ नहीं छोड़ा था और वो ब्लैक के वजह से मरा है। और थोड़ा समझाने के बाद नेट विक्टर के साथ खजाने को ढूंढने के लिए मान जाता है। हम देखते हैं कि क्लोई मेनकाडा के साथ कियांवा जाने के लिए तैयारी कर रही है और उन सबको दूर से नेट और विक्टर देख रहे होते हैं। कार्गो प्लेन में मेनकाडा नक्शे को स्कैन करके सही लोकेशन जान लेता है। फिर अपने साथियों को जब मेनकाडा अपने पास्ट के बारे में बता रहा होता है तभी ब्लैक डॉग आकर उसे मार देती है और अपने साथियों को क्लोई को ढूंढकर मारने को कहती है। क्लोई भी मौके का फ़ायदा उठाकर छुप गई थी। फिर एक कार के डिग्गी में से हम विक्टर और नेट को निकलते हुए देखते हैं। तभी क्लोई और ब्लैक डॉग में फायरिंग होने लगती है जिसका फ़ायदा उठाकर विक्टर मेनकाडा के लाश के पास जाकर नक्शे को लेकर नेट को चुपचाप वहाँ से निकलने को कहता है और विक्टर वहाँ से पैरासूट को लेकर कूद जाता है पर नेट नहीं जाता क्योंकि वो अपने भाई का बदला लेना चाहता था। और नेट आगे बढ़ता है तभी ब्लैक डॉग के लोग उस पर फायरिंग करने वाले होते हैं। तभी प्लेन में रखे कार्गो की रस्सियाँ नेट खोल देता है जिससे सारा कार्गो का सामान प्लेन से लटकने लगता है और उसी कार्गो के सामान में नेट का एक पैर भी फंस जाता है और वो प्लेन से लटक जाता है जो मूवी की स्टार्ट में हमें दिखाया गया था। तभी बचते बचाते नेट प्लेन के पास आता है। तभी उसके सामने एक कार आती है जिसे क्लोई चला रही थी और क्लोई ब्लैक डॉग के आदमियों से बचने के लिए कार को नीचे कूदा देती है। फिर नेट और क्लोई एक कार्गो पर पहुंच जाते हैं जिसमें एक पैरासूट लगा हुआ था और वो कार्गो समुद्र पे सेफली लैंड हो जाता है। फिर वो देखते हैं कि पास ही में एक आइलैंड है। दोनों उस आइलैंड पर पहुँच एक रूम लेते हैं। रात में जब क्लोई सोई होती है तो नेट कीज की मदद से खजाने की लोकेशन पता कर लेता है। फिर नेट अगले दिन खजाने की लोकेशन पे आता है जहां उसे 2 सोने से भरी हुई शिप मिलती है। फिर वो अंदर जाके खजाने को देख ही रहा होता है तभी विक्टर उसके पास आ जाता है जो उसे कब से ट्रैक कर रहा होता है। वो दोनों खजाना को देखकर खुशी हो रहे थे कि तभी वहाँ पे ब्लैक डॉग के लोग आ जाते हैं। फिर वो दोनों शिप में ही छिप जाते हैं। फिर ब्लैक डॉग वहाँ आती है तो दोनों शिप को देखकर चौकाचौंध हो जाती है। फिर वो दोनों शिप को उड़ा कर ले जाने लगती है। फिर विक्टर एक बैग में सोना भर के ब्लैक डॉग के लोगों को मारकर एक हेलीकॉप्टर को हाईजैक करके एक शिप को ले जाने लगता है। ये देखकर ब्लैक के आदमी उस पर हमला करने लगते हैं। फिर नेट एक तोप की मदद से ब्लैक डॉग के शिप को उड़ा देता है जिससे उसका शिप डूब जाता है। लेकिन ब्लैक डॉग उससे बचकर वो नेट के शिप पे आ जाती है और नेट ब्लैक से बचता हुआ ऊपर हेलीकॉप्टर के पास जा रहा होता है। पर विक्टर सोने से भरे बैग को ब्लैक डॉग के ऊपर फेंक देता है जिससे वो समुद्र में गिर जाती है। फिर भी ब्लैक डॉग जिंदा होती है तभी उसके ऊपर वो पूरी की पूरी शिप गिर जाती है जिससे वो मारी जाती है। फिर विक्टर और नेट उस सोने को गवर्नमेंट के लिए छोड़कर जाने लगते हैं। नीचे उन्हें क्लोई भी मिलती है जहाँ हमें पता चलता है कि नेट ने उसे गलत लोकेशन दिया था क्योंकि उसे उस पर भरोसा नहीं था और वो कब से पागलों की तरह इधर उधर घूम रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि विक्टर उदास होता है तो नेट उसे सोने के बहुत सारे टुकड़े देता है जो उसने समय रहते वहाँ से निकाल लिया था, जिसे देखकर विक्टर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि सैम अभी भी जिंदा है और वो एक जेल में बंद है और वो अभी भी नेट के लिए लेटर्स लिख रहा है। दोस्तों ये मूवी यही एंड होती है, तो कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फ़िलहाल के लिए टाटा बाय बाय।